So hello everyone, this is Sakshi and my channel is चलो साक्षी चलो। तो यहाँ पे इफ़ वी कैन सी आई हैव ग्रे हेयर सिंस चाइल्डहुड। बहुत ही सारे हो चुके हैं, अब तो मैं 30 की होने वाली हूँ और ये ग्रे हेयर लगभग जब मैं 5 साल की एज थी तब से है। तो आप समझ सकते हो एक 5 साल की एज से उस ग्रे हेयर को लेकर मैंने कैसे आगे बढ़ा। कुछ नहीं, कैसे आगे बढ़ा, बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, बहुत कुछ किया। मेरे पुराने चार्ज में तो बहुत कुछ मैंने करके भी दिखाया था, बट ट्रस्ट मी कुछ भी काम नहीं आते, कुछ भी नहीं, नथिंग वर्क। ओके, आपको एट द एंड हेयर कलर्स के पास ही जाना पड़ता है और बहुत सारे ब्रांड्स के हेयर कलर तो डिफरेंट डिफरेंट है ही हमारे पास। बट हेयर कलर करने के बाद भी इचिंग नॉर्मल है, ठीक है। हेयर कलर करने के बाद और ज़्यादा ग्रे होना भी नॉर्मल है, बिकॉज होते ही हैं। बस उसका एक सेफेस्ट आंसर और एक थोड़ा सा बेटर सोल्यूशन है, तो ये हेयर कलर ही, बट थोड़ा सा बेटर है। सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस हेयर कलर। ओके, अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये परचेज़ किया है। परचेज़ इसलिए किया है क्योंकि देख लो यहाँ पे और भी है, और इसके अलावा एक और भी मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये पूरा ब्रांड न्यू पैक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो दिस हर्ब्स गेटेड हर्ब ब्रांड्स, ओके। इन लोगों ने ये हेयर कलर लॉन्च किया है जो पीएच को मेंटेन रखता है। देखो पीएच को मेंटेन रखना क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर पीएच मेंटेन नहीं रहेगी ना, यहाँ पे वो जो इचिंग होती है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। वो इचिंग होती है, वो हेयर अब अलग से एक लेयर बन जाता है। ऐसा नहीं है इसको यूज़ करने के बाद भी आपके हेयर में कुछ ब्लैक पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है। एक दो शैम्पू करने के बाद वो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स चले जाते हैं। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि ये हेयर कलर यूज़ करने के बाद 15 दिन के बाद आपको हेयर कलर नहीं करना होगा। एज वीक गोज, अगर जिसकी ग्रोथ जैसी है उसके बाद तुरंत ही उसका हेयर ग्रे होना स्टार्ट भी हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी नॉर्मल। बट हाँ, एक चीज़ तो अच्छा है कि कम से कम ग्रे हेयर और बढ़ नहीं रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, मेरे हेयर ड्राई भी नहीं हो रहे हैं, एंड जो लुक भी आता है वो भी अच्छा है, सटल है, एंड इज़ ईजी टू यूज़ एज वेल। तो बेटर है, थोड़ा सा बेटर हम इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो ब्रांड का सब कुछ लिखा हुआ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके प्राइस जो है 545 की प्राइस में आता है, और अगर आप कॉम्बो लोगे तो थोड़ा सा और कम प्राइस शायद लग जाता है इसका। ओके ओके, चलो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मेरे पास ओपन भी है, बट पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो यस, मैंने कर लिया है इसको यहाँ पे ओपन, एंड ओके, बच्चा है थोड़ा सा ओपन करना, रुक जाओ। ओके, दिस इज एट फर्स्ट सिंगापुर एंड इंडिया को आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है सिंगापुर की, और जो कि इंडिया में भी फ़िलहाल सेव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिसको भी मिल रहा है टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिंगापुर है ये, ओके। अच्छा, अब अंदर में इसमें है क्या क्या वो दिखा देती हूँ मैं आपको ना। ये दो छोटे छोटे 10 ग्राम्स के पाउडर मिलेंगे, ठीक है। ये 10 ग्राम्स के पाउडर है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। और मैं जो कलर यूज़ करती हूँ वो ना लाइट ब्राउन है, ठीक है। तो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग कलर भी चूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखा देती हूँ क्या क्या कलर ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पे है, ये है लिक्विड, ठीक है। वो था ड्राई कलर, और ये है लिक्विड जो कि आता है आपका 160 ml का, 160 प्लस यहाँ पे 10 का 20 ml। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन, ओके। नेक्स्ट, ये आपको विद इन दैट मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनकी गाइड बुक। गाइड बुक में कैसे क्या यूज़ करना है वो दिखाया हुआ है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्लव्स, ओके। ये सारी चीज़ इसमें होती हैं। और हाँ, और एक मेजरमेंट कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास इनका मेजरमेंट कप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कैसे शेड्स क्या चूज़ करने वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 इफ़ यू वांट ब्लैक हेयर, ओके। और मतलब आपका 1 2 से लेके वहाँ पे 4 5 तक जाएगा, ठीक है। ब्लैक हेयर का है। डार्क ब्राउन के लिए भी यू कैन गो फॉर 3.60 तक आप जा सकते हो, ठीक है। और मीडियम ब्राउन के लिए दे आर वेरियस शेड्स, ठीक है। तो इनके पास 5 शेड्स अवेलेबल है। 1 3 सॉरी 2 नहीं था, 1 3 जो कि ब्लैक शेड्स में आते हैं, और फिर 3.60 आई कैन से वो बर्गंडी वाला कलर होता है ना, वो है यहाँ पे। 4 जो है वो आपका ब्राउनिश में है, और 5 जो है वो आपका लाइट ब्राउन है। तो मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे जो नीचे के बाल है ना वो वैसे ही कलर किए हुए हैं ऑलरेडी। मेरा ग्लोबल कलर किया हुआ था, और रूट टचअप करा करा के मैं हो गई थी परेशान, क्योंकि एवरी मंथ फॉर द रूट टचअप, मंथ तो छोड़ो, मुझे मंथ में 2 बार करने पड़ते थे और 1500 देना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने ये कुछ ढूंढ के यहाँ से निकाला है। अच्छा,
अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे क्या यूज़ करना है। मैं आपको यूज़ करके तो दिखाऊंगी, बट यहाँ पे देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। सो ये जो कप होता है ना 40 ml का होता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 40 ml का जेल आपको लेना है और 5 ग्राम का पाउडर आपको लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इट कि 40 ml करके आपको यूज़ करना है। तो यू कैन सी कि 40 ml करके यूज़ करेंगे तो 4 बार, और 5 करके यूज़ करेंगे तो अगेन 4 बार, एक में 2 बार होगा। सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। इसको आप, अगर आपके हेयर ग्रोथ स्लो है तो आप इसको 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपके 2 महीने जाएंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको अपना रूट टचअप करना है। तो इकोनॉमिकली ये, हाँ, बट थोड़ी सी मेहनत लगती है खुद की, कि आपको खुद से हेयर कलर करना है और खुद से शैम्पू करना है। इसको कंबाइन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको वीडियो में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ले लिया है इस पर्टिकुलर मेजरिंग कप में 5 ग्राम। अच्छे से 5 ग्राम लेना है आपको। आप इसको डाप डाप कर लेना, और याद रखना पहले आपको ये ड्राई वाला इंग्रेडिएंट लेना है, मतलब हेयर कलर का, वेट वाला नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। डाप डाप करने के बाद आप आराम से इसको वहाँ पे आप इसको अपने देख लो, 5 ग्राम ही है, मैंने 5 ग्राम ही मेजर किया है। इसमें आप ले लो, मेजरमेंट सही रखना, क्योंकि अगर मेजरमेंट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई एम अगेन मेंशनिंग दिस ब्रांड इज़ समथिंग कि ये भी हर्ब्स ही यूज़ कर रहा है, बट दिस ब्रांड इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू अदर। मैंने बाकी के भी यूज़ किए हुए हेयर कलर, दिस ब्रांड इज़ मच बेटर, ठीक है। सारे प्रोडक्ट को निकाल लेना है डाप डाप करके वहाँ से। अगर आप इसमें 10 ग्राम लोगे तो उसमें आपको 80 ग्राम लेना होगा, ध्यान रखना, तो कलर ज़्यादा बनेगा। तो कलर ज़्यादा बनेगा, जिसके ज़्यादा, जैसे बहुत लोग होते हैं रूट टचअप बहुत लेट लेट से करते हैं, तो उनके लिए पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना। शेक करके 40 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बिकॉज 5 ग्राम का कॉम्बिनेशन होता है 40 ml का, ठीक है, ग्राम नहीं, सॉरी, ml का। तो मैं यहाँ पे वो ले रही हूँ। और मैंने ये हेयर कलर इसलिए लिया था क्योंकि इसका जो एडवर्टिजमेंट है वो ये बोलता है दिस इज़ रिलेटेड टू हर्ब्स। और अगर आप बाकी ब्रांड्स को यूज़ करते हो ना हेयर कलर, तो थोड़े से हेयर ड्राई हो जाते हैं, बट इससे मेरे हेयर ड्राई नहीं होते, उल्टा ग्लॉसीनेस रहता है। और ग्लॉसीनेस क्यों रहता है वो इसके लिक्विड में पर्टिकुलरली आपको दिख जाएगा। ये ग्लॉसीनेस इसके लिए रहता है, और इसमें कोई इनका कोई पर्टिकुलर शैम्पू भी नहीं है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से इसको ले लूँगी पूरा। ये थोड़ा सा इंग्रेडिएंट इसमें रह जाता है लिक्विड, तो लिक्विड को ब्रश के हेल्प से आप उसको आराम से निकाल लोगे तो वो बेटर रहेगा। और फिर मैंने यहाँ पे भी ब्रश को अच्छे से यूज़ करते हुए इस लिक्विड को निकाला है। आप देखो आगे के वीडियोस में आप इस तरीके से निकाल सकते हो आराम से। आप ग्लव से भी लगा सकते हो, बट आई टेक हेल्प ऑफ ब्रश टू पुट दिस इनटू माय हेयर। तो मैं यहाँ पे अच्छे से निकाल ले रही हूँ, सो दैट आई कैन ईजिली इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ब्लेंडिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखेंगे आप जैसे देखोगे आगे मैं ब्लेंड करूँगी, तो ब्लेंडिंग में ना इसको स्लोली स्लोली नीचे के मोशन से ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मिक्स होता है पाउडर के साथ लिक्विड, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जेल कंसिस्टेंसी में ही रहता है। तो ये आपके हेयर में कभी भी ऐसा नहीं कि आप लगाओगे तो वो गिरेगा या बहेगा, तो जेल कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसीलिए इसका जो ml और ग्राम का मिक्सचर है ना, जो पाउडर है लिक्विड का, वो बहुत ही परफेक्टली दिया हुआ है, ताकि ये कहीं से भी जल ही रहे, ये गिरे ना आपके जब आप इसको यूज़ करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी अंदर में प्रॉब्लम थी, और मैंने कट नहीं किया वीडियो को, एकदम भी बिना कट किए वीडियो को बनाया ताकि आप देखो अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ, और कंसिस्टेंसी मेरे को जो चाहिए वही एग्जैक्टली मिला, क्योंकि मैंने ग्राम को एग्जैक्टली लिया। अगर ग्राम यहाँ वहाँ होगा तो कंसिस्टेंसी भी यहाँ वहाँ हो जाएगा। तो अब देखो पूरी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और अगर ये हेयर कलर आपके टी शर्ट पर लग गया तो आपको अच्छे से वॉश करना होगा, ये निकल जाएगा उसमें भी, बट वॉश अच्छे से करना पड़ता है। सो यहाँ पे अब मैं इसको ले लिया है, मैंने ग्लव्स ले लिया है। ग्लव्स ध्यान रखना, क्योंकि ग्लव्स नहीं लोगे तो ये नेल्स के अंदर चले जाएंगे, जैसे मेरे नेल्स हैं, और वो थोड़ा सा आपका जो पीछे नेल्स में रहता है वो गंदा रह जाएगा एज इट इज़। तो ग्लव्स अच्छे से ले लेना, ग्लव्स इसमें रहता है, आप इस ग्लव्स को वॉश ऑफ करके रख भी दे सकते हो आराम से, क्योंकि जब भी आप इस कलर को यूज़ करोगे तो ग्लव्स आपको यूज़ करना ही है। और क्या मैंने यहाँ पे अपने ईयरिंग्स को खोला है, मैंने अपने बैंगल्स को खोला है, कुछ नहीं खोला है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पार्टिकल ही नहीं है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को हार्म करे। जब केमिकल थोड़े ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे आपको रिमूव करने होते हैं। आपके ईयरिंग्स होते हैं, आपके बैंगल्स होते हैं, या आपके नेक
नेक पीस होते हैं उनको हटाना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं। सो 10 मिनट मुझे यहाँ पे लगते हैं हेयर कलर करने में। मैं आपको थोड़ा सा पैच करके दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन ट्रस्ट कि मैंने यही हेयर कलर यूज़ किया था। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हल्का सा यहाँ पे लिया है और मैं उसको यहाँ पे लगाऊंगी। और लगाने के साथ साथ ना उसको मिक्स भी कर लेना थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि सिर्फ लगा के छोड़ लो, उसको अच्छे से मिक्स करते हुए रखना तो अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि आप मिक्स करोगे उसको मिला रहे हो और इसमें आप आराम से मिला सकते हो इसको। सो मैं यहाँ पे लगाती हुई आपके लिए, आप देखो। एंड दिस ब्रांड इज़ गुड। अगर आपको ये चाहिए होगा तो लिंक मांगना, मैं कमेंट पे लिंक डाल दूँगी। सो यस, आई एम डन विथ माई हेयर कलर, यू कैन सी। अगर आपको हेयर कलर भी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो पे, इस वीडियो पे कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम जब मैं हेयर कलर करती हूँ तो आपको दिखा दूँगी। मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगते हैं अपने रूट टचअप करने में। देखो मैं पीछे का तो रूट टचअप नहीं करती हूँ, सामने का इतना ही हेड कवर कर लेती हूँ, बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरे लिए फ़िलहाल वही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर उतना मैं करने नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जितना भी हेयर कलर करो आपके बाल तो एट द एंड डिस्ट्रॉय होंगे। बट हाँ, इससे एक बेनिफिट है कि बाल आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होते। सो अब इसको कितनी देर रखना है, मैं इसको लगभग 40 मिनट्स के आसपास रखती हूँ, ठीक है। स्टिल फिर भी मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ कितने मिनट रखना है। सो यू कैन सी दैट 35 मिनट्स इन समर लिखा हुआ है, 45 मिनट्स इन विंटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओवर है, मैं इसको 40 मिनट्स के आसपास रखती हूँ एंड 40 मिनट्स के बाद मैं इसको वॉश ऑफ कर देती हूँ, ओके। एंड हाँ, जिसको भी कुछ एलर्जिक है तो वो पैच टेस्ट कर सकता है इसका। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो हम लाइक एलोवेरा से मुझे एलर्जिक है, बस फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट है ना इसके, ये काफ़ी अच्छे हैं। जैसे इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है, इसमें गुरगम है, इसमें कैस्टर ऑयल है इसमें, ठीक है। ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स जो काफ़ी अच्छे हैं वही सब है इसके इस कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे भी जो भी है ये हर्ब से ही रिलेटेड है, ठीक है, मतलब जो भी है इसमें ही है वो सब कुछ, ठीक है। और यस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हर्ब्स है इसमें, सब कुछ जो डले हुए हैं यहाँ पे। तो दिस प्रोडक्ट इज़ मोर और लेस इट इज़ गुड। और बाकी जितने ब्रांड्स के हेयर कलर हमारे पास है ना उससे काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बाकी हेयर कलर ब्रांड्स को ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत सारे हेयर कलर के ब्रांड्स को ट्राई किया हुआ है। सो उसमें से मुझे अभी तक ये फ़िलहाल बेस्ट लगा, इसलिए ये मेरा थर्ड पैक है, ठीक है। ऑल्दो मैंने इस थर्ड पैक को भी आपके सामने बस ओपन किया, मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये था। और ये भी देख लो आप, ये पूरा मैंने खाली कर दिया है, ऐसा नहीं है कि ये सॉरी इसमें भरा हुआ है, ये पेड है। हाँ, ये पूरा देखो ये खाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। इसमें भी जो बचे हुए हैं वो एक बार और यूज़ होगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप बस ये कॉम्बिनेशन ऑफ 40 ml एंड आपका 5 ग्राम का, आपके हेयर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। मेरे इतने हेयर में दिस कॉम्बिनेशन इज़ इनफ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेती हूँ, तो दैट डिपेंड अपॉन यू। एंड इसको हम रखेंगे 35 मिनट्स, उसके बाद आई विल वॉश माई हेयर एंड देन आई विल शो यू कि वॉशअप करने के बाद डिफरेंस क्या हुआ, क्या ये कलर सच में आया। और एक चीज़ याद रखना, 100% तो कवरेज ये नहीं देता है, बिकॉज 100% कवरेज सभी बोलते हैं, बट 100% होना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, लगभग 80% का ये कवरेज दे देता है। और हाँ, ये सामने में जो आपको दिख रहे होंगे ना ये लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मिटता नहीं है। अच्छे से अगर शैम्पू करोगे, थोड़ा सा अगर ऐसे हल्का सा वॉश करोगे तो ये भी क्लीन ऑफ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके डब्बे में आपको शैम्पू नहीं मिलता है, ठीक है, ना कंडीशनर है। जैसे बाकी ब्रांड्स में शैम्पू कंडीशनर सब होते हैं, इसमें नहीं होते। तो अपने रेगुलर शैम्पू एंड कंडीशनर से आप इसको फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, ओके। सो सी यू आफ्टर 35 मिनट्स, सॉरी 40 मिनट्स। उसके बाद मैं इसको ड्राई करके अच्छे से आपको मैं दिखाती हूँ। सो हाय, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आफ्टर शैम्पू मैं बताऊँगी कि मेरे हेयर कलर कवर्ड हुए या नहीं। तो आप देख सकते हो हेयर पूरे के पूरे कवर्ड हो चुके हैं। हाँ, रेशियो इज़ अबाउट बाई 80-20 का है, पूरा तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है, बट हाँ कवर्ड हो चुका है लगभग। रिज़ल्ट नहीं विजिबल है तो मैं सेल्फी का एक वीडियो डाल दूँगी ताकि उससे और विजिबल हो जाए। तो यस, दिस एक्चुअली वर्क्स। सो एज आई डिस्कस्ड कि आपका 100% तो गे कवरेज नहीं होगा, बट हाँ 80% तो हो जाएगा। तो यू कैन सी, पहले के वीडियो में मैंने दिखाया था कि हाँ मेरे हेयर्स में ग्रे थे और अब बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहे हैं। सो आप देख सकते हो।
कहीं कहीं पे जब खुद से हेयर कलर करो ना तो छूट जाता है, तो फिर नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप फिर किसी को बुला के भी हेयर कलर करवा सकते हो, उससे छूटेगा नहीं बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये कलर बहुत ही अच्छा है, सेफ़ है। मैंने बहुत सारे कलर ऑप्शन ट्राई किए हुए हैं, पार्लर्स में भी करवाए हुए हैं, बट दिस इज़ मोस्ट सेफेस्ट जो मुझे आज तक फील हुआ है। सो आई होप दैट यू कैन गिव इट अ ट्राई। एक ही पहले बॉक्स मंगाओ, आप ट्राई करो। ये जेल हेयर कलर है तो बेटर ही है, अच्छा है और हर्ब्स से है रिलेटेड, सो इट्स गुड प्रोडक्ट। और अब देखो आप, मेरा वो मैंने बोला था ना वो ब्लैक वाला छूट जाता है अगर आप अच्छे से कर लो, छूट गया है ना। देखो यहाँ पे से थोड़ा सा लगा हुआ है कि मैंने इसको छुटाया नहीं था, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये छूट जाएगा। ओके, बाय, सी वाइज, कीप फॉलोइंग।